वर्णमाला। कल हम लोग वर्णमाला के स्वर वर्ण के बारे में देखा था। वर्णमाला के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण में आपका अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। टोटल इनकी संख्या 11 है ना। और ये टोटल स्वर वर्ण की जो संख्या 11 है, तो इनका उच्चारण स्वतः ही होता है, किसी की सहायता से नहीं होता है। स्वर का उच्चारण जो है, स्वर जो है स्वयं जो है उच्चारित जो है वर्ण है, इनके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ये खुद जो है उच्चारित वर्ण है। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण में आपका जिस तरह क है, तो आप देखिएगा क का उच्चारण में अंत में अ आता है। तो ये जो है व्यंजन का उच्चारण जो है स्वरों की सहायता से होती है, जैसे क प्लस अ, है ना। तो स्वर व्यंजन वर्ण का जो उच्चारण है, तो वो स्वरों की सहायता से होती है, और स्वर का जो उच्चारण है वो स्वतः उच्चारित वर्ण है। तो इतना मैंने कल देखा था, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। स्वर वर्ण के बारे में कल बता दिया गया था वीडियो में। अब आज व्यंजन वर्ण के विषय में चर्चा करेंगे। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण जो है उच्चारण के हिसाब से देखा जाए तो ये क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, उसके बाद प वर्ग है। उच्चारण के आधार पर देखा जाए तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग होता है। अब देखेंगे कि उच्चारण के हिसाब से इनका उच्चारण कैसे किया जाता है। तो जिस तरह क वर्ग है, क का उच्चारण जो है कंठ से होता है। कहां से होता है? यहाँ कंठ से, है ना। इसलिए इसको जो है कंठ्य वर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कंठीय, यानी क वर्ग को जो है कंठीय वर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण जो है कंठ से होता है। चलिए अब च वर्ग है, तो च वर्ग का उच्चारण जो है, अब यहां कंठ है। अब कंठ, ये जो कंठ है, तो कंठ के बाद स्थान आता है तालु का। तो च वर्ग का इस जो उच्चारण है वो तालु से होता है, और इसको जो है तालव्य वर्ण उच्चारण के आधार पर जो है कहा जाता है। उसके बाद आपका ट वर्ग है। अब तालु तो हो गया, तालु के बाद आपका बारी आता है ऊपर मूर्धा का। तो इनका उच्चारण जो है मूर्धा से होता है, ट वर्ग का, है ना, मूर्धा। इसलिए इसको जो है मूर्धन्य वर्ण भी जो है कहा जाता है। कंठ्य वर्ण, तालव्य वर्ण और मूर्धन्य वर्ण, इनको कहा जाता है। उसके बाद रही बात त वर्ग का, है ना। तो मूर्धा तो हो गया, जो ऊपर वाला भाग होता है। उसका त का जो है उच्चारण त, है ना, त बोलेंगे त। तो अब देखिए जिस तरह क का उच्चारण करते हैं क, तो यहां से आवाज आती है। च बोलते हैं तो आपका जो है तालु से नीचे से आवाज आती है। उसके बाद जो है ट बोलते हैं ट, तो इनका आवाज जो है मूर्धा से आती है। उसी प्रकार जब हम त बोलते हैं तो त को जो है त वर्ग का उच्चारण दंत से होता है।
इसलिए जो है इसको जो है ये तौ वर्ग का जो उच्चारण है तो, थो, दो, धो, नो, देख लीजिए। तो तौ वर्ग का उच्चारण जो है दंत से होता है, इसलिए इसको दंत्य वर्ण भी जो है कहा जाता है। उसके बाद रही बात प वर्ग, है ना। प बोलते हैं तो हमारा ये वोट वाला जो है भाग जो है काम करता है, जिस तरह प, फ, ब, भ, उसके बाद म, देख लीजिए। तो इनका जो है उच्चारण जो है ओठ से होता है। किससे? प बोलते हैं तो हमारा होठ का भूमिका इसमें होता है, इसलिए जो है इसको ओष्ठीय वर्ण भी जो है कहा जाता है। तो ये हम देख लिए। जिस तरह आपका जो है क वर्ग का है, यानी क, ख, ग, घ, अंगो, है ना। क, ख, ग, क वर्ग में जितना आता है तो उसका उच्चारण कंठ से होगा। चौ में जितना आता है चौ, छो, जौ, झो, इनका उच्चारण जो है तालु से होगा। टौ में जितना आता है टो, ठो, डो, ढो, इनका उच्चारण जो है आपका मूर्धा से होगा। तौ में जितना है आपका तो, थो, दो, धो, इनका उच्चारण जो है आपका दंत से हो जाएगा। उसी प्रकार जो है पौ का उच्चारण जो है ओठ से होगा। तो ये उच्चारण के आधार पर जो है व्यंजन का वर्गीकरण है। चलिए इसका अन्य वर्गीकरण के बारे में हम लोग देख लेते हैं, इनके अन्य वर्गीकरण क्या क्या है। तो अगला है आपका अवरोध के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। ठीक है, अवरोध के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, इसके बारे में देखते हैं। तो इनके आपका क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा अवरोध के आधार पर व्यंजन के जो है 3 प्रकार हैं। एक हो जाएगा आपका अंतःस्थ व्यंजन, दूसरा हो जाएगा आपका उष्ण व्यंजन, तीसरा हो जाएगा आपका स्पर्श व्यंजन। तो आपका एक एक करके हम जो है इसके बारे में देख लेते हैं। अंतःस्थ व्यंजन हम किसे कहते हैं, किसे कहेंगे हम अंतःस्थ व्यंजन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आपका अंतःस्थ व्यंजन में आ जाएगा यो, रो, उसके बाद लो, उसके बाद वो। और एक बात हम देखते चले, अंतःस्थ व्यंजन जो है तो अंधस्थ व्यंजन को ही अर्धस्वर कहा जाता है ना। अर्धस्वर व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, अब रही बात उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन जो है इनको जो है संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, उष्ण व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि उष्ण व्यंजन कौन कौन है। तो आपका उष्ण व्यंजन में ये तालव्य स्व, दंत स्व, मूर्धन्य स्व, उसके बाद ह। ये तालव्य स्व, दंत स्व, मूर्धन्य स्व और ह जो है तो ये आपका इनको उष्ण व्यंजन कहा जाता है। याद देखिए, यो, रो, लो, वो को अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है, और तालव्य स्व, दंत स्व, मूर्धन्य स्व, उसके बाद आपका ह, ये जो है इनको उष्ण व्यंजन कहा जाता है। और उसके बाद स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं? तो क वर्ग से, क वर्ग से, है ना, प वर्ग तक, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, यानी क वर्ग यानी क, ख, ग, घ अंगों से प, फ, ब, भ, म तक जो है इनको क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। जिस तरह आपका इसमें आ जाएगा क वर्ग, उसके बाद च वर्ग, उसके बाद ट वर्ग। चलिए इनको दोबारा हम देख लेते हैं। चलिए ये हो गया स्पर्श व्यंजन के विषय में, दोबारा देख लेते हैं।
इनको देख लीजिए एक बार। योरो लोगों को अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है और तालव्य स्व, दंत स्व, मूर्धन्य स्व, ह को जो है उष्ण व्यंजन कहा जाता है। उष्ण व्यंजन को ही संघर्ष व्यंजन भी कहा जाता है। अब स्पर्श व्यंजन के विषय में एक बार और हम देख लेते हैं। तो क्या है स्पर्श व्यंजन? स्पर्श व्यंजन में आपका क्या आ जाएगा? क वर्ग, च वर्ग, उसका ट वर्ग, उसके बाद आपका जो है त वर्ग, उसके बाद प वर्ग। तो देखिए क वर्ग में इनकी संख्या 5, च वर्ग में इसकी संख्या 5, ट वर्ग में इसकी संख्या 5, त वर्ग में इसकी संख्या 5 और प वर्ग में इसकी संख्या 5। देखा जाए तो कुल जो है स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 यानी 25 है। यानी देखा जाए तो कितने हैं? 25 है, यानी 25 स्पर्श व्यंजन है। अब वही अंतःस्थ व्यंजन अगर ये देखा जाए, है ना, इसके बारे में हम अभी चर्चा कर लिए। अंतःस्थ व्यंजन जो है, अंतःस्थ व्यंजन इनकी संख्या जो है आपका 4 है। यानी यो, र, यो, उसके बाद र, ल, उसके बाद वो। तो ये अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। वहीं अगर उष्ण व्यंजन की चर्चा किया जाए तो उष्ण व्यंजन के बारे में हम सभी ने अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि उष्ण व्यंजन की भी संख्या 4 है। जिस तरह तालव्य स्व, उसके बाद दंत स्व, उसके बाद मूर्धन्य स्व, उसके बाद ह। तो देखिए 4 अंतःस्थ व्यंजन, 4 उष्ण व्यंजन और 25 आपका जो है स्पर्श व्यंजन। कुल मिलाकर के कितना हुआ? 33, है ना। आपका कितना हो गया? 25 + 4 + 4 यानी कुल आपका 33। इसलिए जो है व्यंजन वर्ण की संख्या जो है मान्य रूप में जो है आपका मूल व्यंजन जो है इनको जो है 33 माना गया है। कितना माना गया है? 33 माना गया है। तो ये व्यंजन का उच्चारण स्थान भी आपको बता दिया गया और स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं ये भी आपको मालूम हो गया। अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं ये भी मालूम आपको पता चल गया। उसके बाद उष्ण व्यंजन किसे कहते हैं ये भी आपका पता चल गया। चलिए अब इनके कुछ अन्य रूप देखते हैं। इनके कुछ अन्य रूप देखते हैं। जिस तरह हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? एक होता है घोष व्यंजन और एक होता है अघोष व्यंजन। हालांकि 10th और 12th के एग्जाम में ये कभी पूछा जाने का है, लेकिन फिर भी चर्चा हुई तो आपको जो है बता दिया जाता है। चलिए घोष व्यंजन किसे कहते हैं इसके बारे में हम अब देखेंगे। घोष व्यंजन के बारे में घोष व्यंजन और आपका जो है चर्चा करेंगे अघोष व्यंजन के बारे में। घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन तो देख लेते हैं। अघोष व्यंजन जो है तो ये अंतिम का है ना, अंतिम का आपका जो है अंतिम का जो आपका वर्ण होता है, जिस तरह गौ, घो, उसके बाद अंगो, है ना। पहले अघोष, ये अघोष व्यंजन में आपका जिस तरह क वर्ग का क खो, च वर्ग का उसका च छ, ट वर्ग का ट ठ, उसका त वर्ग का त थ, प वर्ग का प फ। यानी शुरू का जो 2 अक्षर है स्पर्श व्यंजन के शुरू के 2 अक्षर, जिस तरह क वर्ग का क खो, च वर्ग का च छो, ट वर्ग का ट ठो, त वर्ग का त थो और प वर्ग का प फो। ये जो है हमारा क्या है? अघोष व्यंजन है। क्या है? अघोष व्यंजन है। उसके बाद घोष व्यंजन, यानी यहां भी देखेंगे क वर्ग का अंतिम आपका
ग, उसके बाद घ, उसके बाद अंग। च वर्ग का आपका ज, झ, उसके बाद आपका यहां आ जाएगा यहां। उसका ट वर्ग का, उसका ड, ढ, उसके बाद न। उसके बाद आपका त वर्ग का द, ध, उसका न। उसके बाद आपका प वर्ग का ले लेते हैं। प वर्ग का आपका ब, भ, उसके बाद म। ये आपका ये जितने हैं, ये जितने हैं, ये आपका जो है घोष व्यंजन कहलाएगा। और ये जितने हैं ये आपका जो है अघोष व्यंजन कहलाएगा। तो व्यंजन के दो रूप और ये है। चलिए और आगे देखते हैं, और एक थोड़ी सी चर्चा है उसमें कर लेंगे, उसके बाद व्यंजन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। चलिए एक होता है इनका, और आगे देखते हैं अल्पप्राण। एक ये हो गया, और दूसरा महाप्राण। एक हो गया अल्पप्राण और एक हो गया आपका महाप्राण। चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो जिस तरह हम, सिंपल सी बात है, अल्पप्राण यानी पहला तीसरा, है ना, पहला और तीसरा जो होता है, जिस तरह आपका क वर्ग का यहां भी देख लेते हैं। क वर्ग का क, उसके बाद ग, है ना, क, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा ग। उसके बाद वही च वर्ग का, च वर्ग का आपका हो जाएगा च, उसका ज। उसके बाद ट वर्ग का, ट वर्ग का ट हो जाएगा, उसका ड हो जाएगा। उसका त वर्ग का त हो जाएगा, उसका द हो जाएगा। प वर्ग का, प वर्ग का आपका प हो जाएगा, उसके बाद ब हो जाएगा। ये एक छोड़ करके, यानी क यानी पहला अक्षर यानी क, उसका तीसरा अक्षर, पहला अक्षर और उसके बाद क्या हो जाएगा तीसरा अक्षर, यानी क, ख छोड़ देंगे ग। तो आपका क, ग, च, ज, ट, उसका ड, त और द, प और ब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अल्पप्राण व्यंजन हो जाएगा। और अब देखते हैं महाप्राण के बारे में। तो अब महाप्राण में वही अगर जी देखेंगे तो क वर्ग का, क वर्ग में आपका आ जाएगा क्या, ख हो जाएगा, उसके बाद घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क वर्ग में आपका ख हो जाएगा, घ हो जाएगा, यानी दूसरा और चौथा। वही च वर्ग में आपका, च वर्ग में आपका आ जाएगा छ हो जाएगा, उसके बाद झ हो जाएगा। वही जो है ट वर्ग में अगर जी देखा जाए तो ट वर्ग में आपका ट, ठ, ढ ये हो जाएगा। उसके बाद वही त वर्ग में तो हो जाए, त वर्ग में आ जाएगा ठ हो जाएगा, ध हो जाएगा। उसके बाद प वर्ग में अगर जी देखा जाए तो प वर्ग में आपका प, फ हो जाएगा, भ हो जाएगा। ठीक है, तो ये अल्पप्राण व्यंजन है। तो अब देखिएगा क्या अंतिम का जो है एक छूट रहा है, क्या छूट रहा है उसके बारे में भी। तो अंतिम का जो छूट रहा है, जिस तरह क वर्ग में अंगो, उसका च वर्ग में या, उसका ट वर्ग में ये न, उसके बाद त वर्ग में ये न, उसके बाद प वर्ग में आपका प, फ, ब, भ, म।
ये आपका म, ये छूट रहा है, इसको नासिकीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नासिकीय व्यंजन इसको कहा जाता है। इनको जो है अंगो या नौ, उसके बाद आपका जो है मौ है, इनको स्पर्श व्यंजन का जो है पांचवा ये जो है अक्षर है, क वर्ग से लेकर के प वर्ग को, और इसी को जो है नासिकीय व्यंजन कहा जाता है। तो व्यंजन की इतनी जानकारी जो है ठीक है। आपको जो है 10th और 12th में अक्सर पूछा जाएगा ओष्ठ से किसका उच्चारण होता है, तो वोट से किसका उच्चारण होता है? प वर्ग का, प फ ब भ आपका म, और म का उच्चारण जो है नासिकीय, वो उसको नासिकीय व्यंजन भी कहा जाता है। अगर जो कहा जाए कि नासिकीय व्यंजन किसे कहते हैं, तो इनके बारे में आप जानते हैं, अंगो या मूर्धन्य नौ, दंत नौ, उसके बाद जो है म, ये नासिकीय व्यंजन हो गया। और अक्सर आपको जो है उच्चारण पूछा जाएगा, यानी दंत से उच्चारित अक्षर को पहचाने, इनके बारे में लिखेगा, इनके बारे में सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो आप उनके बारे में तो जानते ही हैं। जिस तरह क का उच्चारण जो है कंठ से होता है, चौ वर्ग यानी क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, चौ वर्ग का उच्चारण जो है तालु से होता है, उसके बाद जो है ट वर्ग का उच्चारण जो है मूर्धा से होता है ना, त वर्ग का उच्चारण दंत से होता है, दांत से होता है, उसका प वर्ग का उच्चारण होठ से होता है, यानी क वर्ग का उच्चारण कंठ से, इसका आपका जो है किससे हो जाएगा? चौ वर्ग का हो जाएगा तालु से, चौ वर्ग का जो है मूर्धा से, और तौ वर्ग का उच्चारण हो जाएगा किससे? तौ वर्ग का उच्चारण दंत से, प वर्ग का उच्चारण किससे हो जाएगा? तो प वर्ग का उच्चारण हो जाएगा होठ से। जिस तरह बोलते हैं प, तो इसमें हमारा वोट का जो है ये होता है। वहीं क बोलेंगे तो हमारा यहां से आवाज आती है क। तो इस प्रकार है, और यही हम लोग बोलते हैं अंगो या नौ है, ये मूर्धन्य नौ हो गया, ये दंत नौ मौ, तो इनका उच्चारण जो है, इनको जो है नासिकीय व्यंजन कहा जाता है, यानी इनके उच्चारण में थोड़ी नाक का भी जो है ये होता है। तो आपने अब तक देख लिया अल्पराण व्यंजन किसे कहते हैं, इनके बारे में आपको पता चल गया। महापराण व्यंजन किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको पता चल गया। घोष और अघोष व्यंजन के बारे में आपको जानकारी मिल गई, और सबके उच्चारण के बारे में आपको पता चल गया। चलिए फिर व्याकरण के जो है अध्याय को फिर अगला वीडियो जो है हम लेके आएंगे। आज तक यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।